केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना के 10 वर्ष पूरे किए गए हैं? तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और यह जो है 22 जनवरी सन 2014 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। स्पेशली हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और यह भी आप याद रखिएगा कि इसका जो उद्देश्य था, समाज में बाल लिंग अनुपात में जो गिरावट आ रही थी उसको सुधारना। इसके अलावा चर्चा में रही जो आपकी एक महत्वपूर्ण योजना है। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लो। आज है 26 जनवरी सन 2025 और 26 जनवरी सन 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट इन पर चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे लगभग पर डे आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपको एक 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो मिलता है जिसमें कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का कलेक्शन होता है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लास्ट डे की अगर बात करिएगा तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था 25 जनवरी 2024 से मैंने आपको बताया था कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना के 10 वर्ष पूरे किए गए हैं? तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और यह जो है 22 जनवरी सन 2014 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। स्पेशली हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और यह भी आप याद रखिएगा कि इसका जो उद्देश्य था, समाज में बाल लिंग अनुपात में जो गिरावट आ रही थी उसको सुधारना। इसके अलावा चर्चा में रही जो आपकी एक महत्वपूर्ण योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। बताइएगा हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है कर्नाटका। और अगर पूछ देता कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो क्रिकेट बताइएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को ब्रिक्स समूह का मेंबर बनाया गया, नया मेंबर बनाया गया? नाइजीरिया बताइएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हाउसा, यहाँ के जो मूल निवासी हाउसा के रूप में जाने जाते हैं। नाइजीरिया की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आप बताएंगे। और वहीं अगर बात करिएगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 43वें नंबर के बने हैं। इनके शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया था। ये लास्ट डे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक प्रश्न, हाल ही में किसी चीज़ को पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 16 जनवरी को। तो लास्ट डे की क्लास मैंने आपको बताया था। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य समान सिविल नागरिकता यानी यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड दिया है, गोवा दिया है, असम दिया है या फिर उत्तर प्रदेश दिया है। तो हाल ही में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य जो है समान सिविल नागरिकता जारी करने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य बना है देश का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। अब बात उत्तराखंड की हो रही है। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को जो है किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल। 2000 से लेकर 2006 तक यह उत्तरांचल के रूप में फेमस रहा और उसके बाद 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत और साथ ही साथ इसे जो है आप देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य या पहला राज्य जो कि समान सिविल नागरिकता जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ मनाया गया? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 24 जनवरी? किस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? लास्ट ईयर आपको मालूम है 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया था 22 जनवरी सन 2024 को। पहली वर्षगांठ थी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है।
इसके बारे में कुछ की फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। देखिए, 22 जनवरी सन 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में यह समारोह प्राचीन हिंदू परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। यह अनुष्ठान भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने का प्रतीक है, जिससे यह स्थल लाखों श्रद्धालुओं का एक पूजनीय स्थान बन गया है। तो ये रहा इस प्रश्न के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट। यानी यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा कि किस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, 22 जनवरी राइट आंसर आपका होने जा रहा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है। याला ग्लेशियर की लोकेशन आपसे पूछी गई है, नेपाल, भूटान, चाइना या फिर भारत। तो याद रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक देश जो चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है, नेपाल। नेपाल में याला ग्लेशियर स्थित है और नेपाल चूँकि चारों तरफ से हिमालय की बेल्ट में स्थित है, इसलिए नेपाल को आप वरद पुत्र भी कहते हैं, हिमालय का वरद पुत्र भी कहा जाता। और साथ ही साथ विश्व का एकमात्र अगर हिंदू राष्ट्र आपसे पूछा जाए तो आपका नेपाल उत्तर होगा। अभी हाल ही में नेपाल के नए सीजे बने हैं, मतलब चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर याला ग्लेशियर किस देश में है, नेपाल। अब ये क्यों चर्चा में था, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। देखिए, चर्चा में रहा याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटोंग नेशनल पार्क में स्थित है तथा पिछले दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकुचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसी दर से यह पिघलता रहेगा तो वर्ष 2040 के आसपास जो है इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए चर्चा में था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, मुख्यालय इसका जिनेवा में। किस देश ने अभी हाल ही में WHO से खुद को अलग कर लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका ऐसा राष्ट्र है जिसने कि हाल ही में अपने आप को इस संगठन से अलग किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब की पॉइंट यहाँ के बारे में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। मुख्यालय कई बार आपसे पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस है। अब टेड्रोस घेब्रेयेसस का संबंध किस देश से है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे दीपा कर्माकर, जिन्होंने अपने सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस खेल से है। दीपा कर्माकर की बात कर लीजिए, जिम्नास्ट दिया है, हॉकी दिया है, टेनिस दिया है, फिर पोलो दिया। ये हैं आपकी दीपा कर्माकर। और दीपा कर्माकर ने हाल ही में अपने सक्रिय जीवन से, खेल जीवन से संन्यास लिया। एथलीट है और किससे बिलोंग करते हैं, जिम्नास्ट से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली कौन है। तो ये हैं आपकी उर्वशी सिन्हा। और उर्वशी सिन्हा को हाल ही में ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया गया है। चीन, भारत, श्रीलंका या फिर रूस। तो सबसे लंबी सुरंग आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पे इसका आयोजन उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना आपका हो जाएगा राइट, है ना। यहाँ से की पॉइंट कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। चीन में स्थित तियानशान सेंगली सुरंग, देखिए इस सुरंग का नाम याद रखिएगा, सुरंग का नाम क्या है, तियानशान सेंगली सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई 22.13 किलोमीटर है।
तथा यह उत्तरी झिनचियांग को दक्षिणी यूली से जोड़ती है। हम दो स्थान याद रखिएगा, उत्तरी झिनचियांग और दक्षिणी यूली से जोड़ती है। इसका नाम क्या है? तियानशान सेंगली सुरंग। ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग होगी, 22 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है? लेंथ है, लंबाई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है और कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रीवियस डे, लास्ट डे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? लेटेस्ट पुस्तक है, नवीनतम पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक का नाम आपसे पूछा गया। पंकज मिश्र, रोहित सान्याल, अनुराग विश्वकर्मा या फिर इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट। ये हैं आपके पंकज मिश्रा, और पंकज मिश्रा को हाल ही में द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये पुस्तक है, और पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में किस राज्य में ब्लैक पैंथर नामक तेंदुआ की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है? तेंदुआ की प्रजाति है ब्लैक पैंथर, किस राज्य में खोजा गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे हर दिन करंट अफेयर्स उपलब्ध हो जाते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। करंट अफेयर्स को आप डेली लिखिए, नोट करिए और इसका रिवीजन करिए। जब किसी आप बड़ी परीक्षा में जाते हैं, इसको रिवाइज करके जाइएगा, निश्चित रूप से जो है आप सफल होने वाले हैं।